दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसाइज लर्निंग में। आज का हमारा टॉपिक है रसियाज क्वेस्ट फॉर वार्म वाटर पोर्ट। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोर्ट्स क्या होते हैं। दोस्तों, पोर्ट्स जियोग्राफिकल लोकेशंस होती हैं विच आर सिचुएटेड एट द एज ऑफ ओशन, सीज, रिवर्स एंड लेक्स। पोर्ट्स क्या होता है? नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे और झीलों के किनारे शैलो वाटर वाली जगह होती हैं। इसमें क्या होता है, इनको थोड़ा विकसित करके और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके हम इनमें जेट्टी और ऐसी फैसिलिटीज़ बना देते हैं जिससे उनके किनारे शिप्स, कार्गो शिप्स, नेवल शिप्स आके खड़े हो सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कंट्री का जो ट्रेड रूट होता है, जो मैक्सिमम ट्रेड होता है किसी कंट्री का, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, किसी का भी हो, वो सी रूट पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम सामान जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाता है वो बाई सी जाता है। तो बाई सी जाने के लिए जो शिप्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो वो शिप्स जो होते हैं पोर्ट्स पे आके किनारे लगते हैं और जो सामान होता है वो पोर्ट्स पे शिप में लोड किया जाता है और उसके बाद वो किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ के पोर्ट में अनलोड हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक चाइना का शिप है जो पोर्ट में एंट्री कर रहा है। इसमें कितना सारा कार्गो लोडेड है। तो इस प्रकार मर्चेंट शिप्स जो होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो लगेज और मर्चेंट कैरियर का काम करते हैं। तो किसी भी कंट्री के लिए पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए ये पोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है। जो लैंड लॉक्ड कंट्री होती है, जिनके पास कोई भी सी या कोई भी ऐसे वाटर बॉडी की एक्सेस नहीं होती है जिससे वो इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें, तो उनके ट्रेड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और उनकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। अब दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रशियाज क्वेस्ट फॉर वार्म वाटर पोर्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वार्म वाटर पोर्ट क्या होता है। और जो रसिया है उसका तो काफ़ी सारा हिस्सा सी एक्सेस में है, काफ़ी सारा हिस्सा जो है सी से लगा हुआ है, तो उसके पास तो कई सारे पोर्ट होगा। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि चाइना का काफ़ी सारा सामान इंडियन पोर्ट्स पे रोक भी लिया गया था। तो वो यही है, जो शिप को एंट्री तो मिल जाती है लेकिन उसका सामान अनलोड करने नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि रशिया क्वेस्ट फॉर वार्म वाटर पोर्ट। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वार्म वाटर पोर्ट्स क्या होते हैं। दोस्तों, पोर्ट्स कई टाइप के होते हैं, जैसे फिशिंग पोर्ट्स जिसमें बेसिकली फिशिंग होती है और छोटे छोटी नावें, बोट्स और ये सब जो मछुआरों की बोट्स होती हैं वो एंट्री और एग्जिट करती हैं। फिर होते हैं इनलैंड पोर्ट जो काफ़ी अंदर होते हैं, ड्राई पोर्ट, वार्म वाटर पोर्ट। दोस्तों, वार्म वाटर पोर्ट क्या होता है? वार्म वाटर पोर्ट बेसिकली वो पोर्ट होता है जिन पोर्ट्स का जो पानी होता है वो सर्दियों के मौसम में जमता नहीं है। जी हाँ, कई कई पोर्ट्स ऐसे होते हैं और कई कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है कि वहाँ का पानी सर्दियों के टाइम पे पूरा बर्फ बन जाता है। अब आप खुद अनुमान लगाइए, जिस कंट्री का पोर्ट पूरा फ्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही बात आती है रसिया के साथ। रसिया के पास पोर्ट्स तो कई हैं लेकिन सारे वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं है। उसके पास केवल एक ही पोर्ट है वार्म वाटर पोर्ट, सेवास्तोपोल का। तो रसिया की इकोनॉमी इसी कारण बहुत ज़्यादा सफ़र करती है क्योंकि उनके पास वार्म वाटर पोर्ट नहीं है। अब जब तक आपके पास वार्म वाटर पोर्ट नहीं होंगे तो आपका ट्रेड तो एकदम चौपट हो जाएगा। रसिया वार्म वाटर पोर्ट के लिए काफ़ी क्वेस्ट चला रहा है, काफ़ी तरीके ढूंढ रहा है या और जियोग्राफिकल लोकेशंस ढूंढ रहा है जिन पे वो कैप्चर कर सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक मर्चेंट शिप है जो सर्दियों के मौसम में जम गया है पूरी तरीके से और फंस गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जियोग्राफिकल चैलेंज है रसिया के लिए। और आप देख सकते हैं कि रसिया को इसके लिए कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और कितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे रसिया की क्वेस्ट की। जी हाँ, अब जिसके पास इतना ज़्यादा इशू होगा तो वो जाहिर सी बात है कि चाहेगा कि मुझे कहीं ना कहीं से वार्म वाटर पोर्ट की एक्सेस मिल जाए। तो रसिया भी काफ़ी कई सौ सालों से ये सोच रहा है कि उसको कहीं से वार्म वाटर पोर्ट की एक्सेस मिल जाए। तो इसके लिए रसिया ने क्या किया, जैसे आप ये मैप में देख पा रहे हैं, ये क्रीमिया है। ये पहले यूक्रेन के अंडर में आता था, तो रशिया ने इसको कुछ सालों के लिए लीज पे लिया। अब लीज पे लेने के बाद धीरे धीरे रसिया ने इस पे कैप्चर कर लिया। रिसेंटली 2014 में रसिया ने इस पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया और अभी प्रेजेंटली केवल क्रीमिया का एक सेवास्तोपोल पोर्ट जो है वो केवल एक वार्म वाटर पोर्ट है जो सर्दियों में फ्रीज नहीं होता है। तो रसिया बेसिकली इसी से सारा ट्रेड करता है। अब आप देख पा रहे हैं जो ये क्रीमिया का सेवास्तोपोल जो पोर्ट है ये ब्लैक सी के मुहाने पे स्थित है और ब्लैक सी से, इस्तांबुल से होते हुए एजियन सी से वो एशियन कंट्रीज पे और भी कई कंट्रीज पे और यूरोपियन कंट्रीज पे अपना बेसिकली ट्रेड करता है। तो अभी
अभी रसिया की कई सारी पॉलिसीज़ हैं, क्रीमिया यूक्रेन काफ़ी इसका अगेंस्ट में भी है, काफ़ी विरोध भी करता है कि आपने क्रीमिया पे कब्ज़ा कर लिया। और अभी जो सीरिया पे जो इतना अनस्टेबिलिटी है, उसका कारण भी कहीं न कहीं रसिया को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि रसिया का ये जो टार्टस के पास ये वार्म वाटर पोर्ट है, रसिया कहीं न कहीं इसको हथियाना चाहता है, इसलिए वो सीरिया में कंडीशन को सही नहीं होने दे रहा है। तो यही सब रीज़न है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये रसिया के कुछ वॉरशिप्स हैं, जो ठंडी के मौसम में पूरी तरीके से फ्रीज हो चुके हैं। तो बेसिकली ये सारे कुछ रीज़न हैं, जिसकी वजह से रसिया की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर रशिया को वार्म पोर्ट्स की एक्सेस मिल जाएगी, तो रसिया की इकोनॉमी पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी। अभी ये रिसेंट आर्टिकल आप देख सकते हैं कि यूक्रेन कॉल्स रसिया टॉक्सिक एक्स ओवर ट्वीट ऑन सोवियत रूल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यूक्रेन है वो कितना खुल के रशिया का विरोध करता है। तो दोस्तों लास्ट में कंक्लूड करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रसिया है उसके पास वार्म वाटर पोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से उसका व्यापार और उसकी मिलिट्री एक्सेस टू अदर कंट्रीज लगभग साल में आधा टाइम ठप रहती है। और जो जो दूसरी कंट्रीज के शिप्स होते हैं वो भी रसिया में जाने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो गए और हो सकता है उनका शिप वहाँ पे फंस जाए। तो इसलिए जो रसिया की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो इन सब रीज़नों को देखते हुए रसिया जो है वो भी चाहता है कि उसको कोई ना कोई वार्म पोर्ट की एक्सेस मिल जाए, जितनी मैक्सिमम मिल सकती है। तो इसके लिए वो कई सारी जियोग्राफिकल लोकेशंस पे और अलग-अलग तरीके अपना रहा है। तो आज के टॉपिक के बारे में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वार्म वाटर पोर्ट्स और रशिया की ये चैलेंजिंग जियोग्राफिकल सिचुएशन पे आपको जानकर अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।